बोली वृंदावन में हरि लाल की जय। आप सभी को माता महालक्ष्मी के शुभ आगमन की मंगलमय बधाई, दीपमाली का पर्व की मंगलमय बधाई। और पंच दिवसीय दीपमाली का पर्व आरंभ हो जाता है हमारी धनतेरस से, और यह सुंदर पर्व भाई दूज तक चलता है। इस बार धनतेरस किस दिन है, और धनतेरस के दिन हमें ऐसी क्या वस्तुएं लाना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आए, वैभव आए, हमारी जो जीवन की परेशानियां हैं उससे हमारी रक्षा हो। यही सारी आज हम जानकारी लेकर आए हैं। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदश तिथि अर्थात धनतेरस 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन है, जिस दिन भौम प्रदोष भी है। और इस दिन धन्वंतरी पूजन का बड़ा विधान आता है। इसी दिन श्री धन्वंतरी जी समुद्र में से, जिस समय समुद्र का मंथन हो रहा था, तो इसी दिन धन्वंतरी जी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर वह प्रकट हुए थे, और इसीलिए इस दिन को हम धन्वंतरी जयंती या धनतेरस भी कहते हैं। और इस दिन हमें ऐसी क्या वस्तुएं हमारे घर में लाना चाहिए जिससे कि हमारे घर में वैभव, सुख, धन धान्य की परिपूर्णता हो, माता महालक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। तो धनतेरस जैसे तेरस अर्थात 13, अगर देखा जाए तो 13 वस्तुओं का इसमें बड़ा सुंदर सा विधान है। इनमें से जो हम आपको बतलाने जा रहे हैं बड़ी सहज है, सरल है। यह आप जो सामग्री हम आपको बतलाएंगे यह बड़ी सहजता पूर्वक इसको आप ला सकते हैं। और इस दिन तक आपके घर की पूरी साफ सफाई हो गई है। इस दिन भी बड़े मन भाव से घर में शुद्ध गंगा जल, गोमूत्र का छिड़काव करें, आम के पत्ते की बंधन मार बांधे, और संध्या समय आपको पूजन अर्चन करना है। और इस दिन जो 13 वस्तुओं की हम बात कर रहे हैं, इस दिन आप क्या लाना चाहिए आपको। सर्वप्रथम तो इस दिन आपको खड़ा धनिया अवश्य लेकर आना है। आप 10 रुपए का लाएं, 20 रुपए का लाएं, आपका सामर्थ्य के अनुसार, पर इस दिन आपको धनिया अवश्य लाना है। इस दिन आपको नमक भी लेकर आना है। अगर खड़ा नमक ना मिल पाए, जो डिगले वाला होता है, तो एक पैकेट ही आप नमक ले आए। भले ही आपके यहाँ नमक क्यों ना रखा हो, लेकिन इस दिन आपको नमक भी खरीदना चाहिए। तीसरी चीज आती है झाड़ू। और यह भी आपको, कुछ लोग सिंगल लेकर आते हैं, तो यह गलती आप ना करें। आपको झाड़ू जोड़े से लेकर आना है, और लाने के बाद में उन्हें पूजन स्थान में रख के उनका विधिवत पूजन अर्चन भी करना है। सिंगल झाड़ू आपको नहीं खरीदना है, भले ही आप छोटी छोटी खरीदो, पर आपको जोड़ा ही झाड़ू खरीदना चाहिए। आप यहीं पर तांबे के आप बर्तन भी ला सकते हैं, पूजन पात्र भी ला सकते हैं, या पीतल के बर्तन ला सकते हैं, यह भी पूजन वाले भी आप ला सकते हैं, या गरुड़ भगवान घंटी भी ला सकते हैं, या मूर्ति भी ला सकते हैं। आप हल्दी गांठ भी आप, सहगी हल्दी गांठ आपको लेकर आना है, और उसे भी आपको पूजन में अवश्य रखना है। अब यहीं पर जो दीपमाली का पर्व के लिए आपको पूजन सामग्री 5 दिवसीय यह पर्व में लगना है। माता महालक्ष्मी के पूजन से लेकर भाई दूज तक, अन्नकूट तक, नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, तो वह सभी पूजन सामग्री अगर आप खरीदना चाहें तो धनतेरस के दिन ही आप बड़ी सहजता पूर्वक एक लिस्ट बनाकर वह पूजन की सामग्री ले आएँ, जिसमें सुंदर सा आसन है, हल्दी कुमकुम है, गुलाल है, इत्र है। अब यहाँ एक और बड़ी विशेष बात हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि इसी दिन अगर आप चाहें, और वैसे लाना ही चाहिए, श्री गणेश जी एवं लक्ष्मी जी की मूर्ति आप मिट्टी की लाएं या फिर पीतल की लाएं, जो आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार, या चांदी की लाएं, जिनका आपको पूजन अर्चन करना है। इसी दिन आप श्री यंत्र भी ला सकते हैं, लक्ष्मी जी का श्री यंत्र एवं कुबेर यंत्र भी अगर आप लाना चाहें तो उनको भी लाकर आप पूजन, 5 दिवसीय पूजन में कुबेर यंत्र का भी पूजन करके आप उत्तर दिशा में उसे रख सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष, इस दिन प्रदोष भी है और भौम प्रदोष भी है। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है उसमें माता महालक्ष्मी की कृपा होती है, जैसा कि शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में वर्णन आता है। 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से, या अपने पूजन स्थान में रखने से, या स्वयं गले में आप धारण अगर करते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि होती है। व्यापार के पूजन स्थान में भी आप 7 मुखी रुद्राक्ष रख सकते हैं। और
गोमती चक्र भी आप ला सकते हैं, सातमुखी रुद्राक्ष श्री यंत्र हो गया, गोमती चक्र, यह भी आप बिल्कुल लाएं। एवं एक बड़ी विशेष चीज, सफेद या पीली कौड़ी, कौड़ी भी आपको इसी दिन लेकर आना है। अब कितनी कौड़ी आपको लाना है, तो इनकी संख्या रहेगी विषम, 5, 7, 9 या 13, 13 भी आप कौड़ी ला सकते हैं। अगर आपके घर पर मान लो रखी हुई है, उन्हें आप शुद्ध जल से धुलकर, गोमूत्र गंगा जल नर्मदा जल से धुलकर, दूध से पंचामृत से धुलकर, पंचगव्य से धुलकर पुनः पूजन में उपयोग कर सकते हैं। अब यह हमने आपको यह संपूर्ण सामग्री बतलाएं, इसमें से जितनी सहजता पूर्वक आप लाना चाहें बिल्कुल ला सकते हैं। अब इसी में चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के, चांदी के आभूषण या स्वर्ण आभूषण, जो आपका सामर्थ्य हो वह भी आप इस दिन बड़े मन भाव से खरीद सकते हैं। तो यह 13 सामग्री में से जो जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो वह तो बड़े आप सहजता पूर्वक ला सकते हैं। और इस दिन आपको क्या करना है, शाम के समय एक बड़ी विशेष चीज यह है, तो एक मिट्टी का दिया भी आपको बनाना है और चौमुखा दीपक जिसमें 4 बत्ती हो। लेकिन वह 4 बत्ती कैसी, आपको एक कौड़ी लेना है थोड़ी बड़ी सी, उसके बीच भाग में छेद हो और उसमें से आप बत्ती निकालें और चारों बत्ती चारों दिशाओं में करते हुए उस दीपक का पूजन अर्चन सभी लोग करें। और पूजन के स्थान में ही खड़े होकर आपको 4 परिक्रमा करना है यथा स्थान खड़े खड़े, और उस दीपक को ले जाकर घर के बाहर रख देना है। और रखने के बाद वह प्रज्वलित रहेगा, प्रातःकालीन बेला तक वह शांत हो जाएगा। फिर वह कौड़ी को निकाल कर उसको धुलकर आप फिर अपने पूजन स्थान में रखें। तो अब शुभ मुहूर्त की बात कर लें हम कि भाई किस दौरान आपको यह पूजन अर्चन करना है। अभी यह तो सामग्री तो आप दिन में ले आएंगे, शाम तक ले आएंगे। पूजन का जो समय आ रहा है रात्रि में चौघड़ियों के अनुसार 7:30 बजे से 9 बजे तक लाभ की चौघड़ियाँ हैं। तो इस दौरान आप धनतेरस का पूजन अर्चन करें। और 10:30 से 12 बजे तक का शुभ का मुहूर्त है और 12 बजे से 1:30 बजे तक का अमृत का मुहूर्त है। तो यह 3 मुहूर्त हमें चौघड़ियों के अनुसार प्राप्त हो रहे हैं। इस दौरान बड़े मन भाव से आप यह 5 दिवसीय पूजन की शुरुआत करें। और कुछ लोगों के यहाँ तो वह एक बड़ा सा दीपक रखते हैं या नंदा दीपक रखते हैं जो 5 दिवसीय प्रकाशित होता है, चाहे वह तिल का तेल का आप जलाओ चाहे तो घी का, तो उसे वह प्रज्वलित कर देते हैं। उस दीप कलश को पंचपल्लव, एक तांबे के लोटे में मौली धागा बांध के आम के पत्ते अशोक के पत्ते लगाकर, एक हल्दी, एक सिक्का, एक थोड़े से अक्षत उसमें डालकर, उसके प्लेट में थोड़े से आप गेहूं के दाने या चावल के दाने रख लें, सहगे अनाज रखें या सप्तधान भी रखें, और उस कलश को रखकर उस पर एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है जो कि 5 दिवसीय 5 दिनों तक वह दीपक लगातार भाई दूज तक जलते हुए रहता है। तो जो आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। और इसी दिन आपको जो हमने यह सामग्री बतलाएं बड़े मन भाव से लाएं। धनिया है, नमक है, झाड़ू तो आपको लाना है, चांदी स्वर्ण आभूषण भी आप लाना चाहें तो ला सकते हैं। पूजन का संपूर्ण सामग्री और गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व है। तो प्रथम पूज्य श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी की अगर आपके यहाँ मूर्ति हो तो उन्हें ही आपको पंचगव्य से पंचामृत से शुद्ध जल से स्नान करके धनतेरस के दिन भी आप पूजन स्थान पे स्थापित कर सकते हैं। यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक अवश्य भेजें। आप अगर हमारे इस चैनल से नए हैं तो हम चाहेंगे कि आप इसमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हम आपको और भी दिव्य जानकारी भेजेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।